भारत की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसमें क्वाड्स जैसे देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का बेहद क्रूशियल रोल है। इंडियन ओशन रीजन में भारत एक बड़ी नेवल पावर है, इसे कोई भी नहीं नकार सकता है। दुनिया का 80% मैरीटाइम ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है, यानी टैंकर शिप्स के जरिए जो भी क्रूड ऑयल दुनिया में बेचा जाता है उसका 80% इंडो पैसिफिक से ही पास होकर जाता है। और ये कहानी न सिर्फ क्रूड ऑयल को लेकर है, बल्कि दुनिया भर का 40% ग्लोबल ट्रेड वो भी इंडो पैसिफिक से ही होकर जाता है। इसी वजह से फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे और भी कई सारे पावरफुल देश ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार बढ़ते ही जा रहा है। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है जो काफी हद तक अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर निर्भर करती है। ऐसे में चाइना को कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक का रीजन भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए भारत लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक देशों के साथ मिलकर इस रीजन में कॉपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। क्वाड्स जैसे देशों के साथ साथ हम ब्रिटेन और फ्रांस के साथ भी इस रीजन में लगातार नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया अभी तक इस रीजन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध ने ग्लोबल ऑर्डर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। रशिया को भी एहसास हो गया है कि कौन सा देश मुसीबत के वक्त उसका साथ देने वाला है और कौन सा देश नहीं। इसी युद्ध के बेसिस पर रशिया ने अब अपनी नेवल डॉक्ट्रिन जारी की है, जिसमें उसने भारत को एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट किया है। दरअसल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के नेवल डे के दिन एक नेवल डॉक्ट्रिन के ऊपर साइन किया, जो आगे आने वाले सालों के लिए रशिया की नेवल स्ट्रेटेजी होने वाली है। इस नेवल डॉक्ट्रिन में रशिया ने अमेरिका और नाटो को रशिया की नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मेन थ्रेट माना है। इस डॉक्ट्रिन में रशिया ने कहा है कि रशियन फेडरेशन को एक ग्रेट मैरीटाइम पावर बनाया जाएगा, जिसमें कई सारे नेवल शिप्स होंगे, सबमरीन्स होंगी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, हेलीकॉप्टर कैरियर्स होंगे और वर्ल्ड के बाकी ओशियंस जहां पर रशिया की आज तक प्रेजेंस नहीं थी, अब वहां भी रशिया अपनी पहुंच को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। अब रशिया अपनी नेवल पावर को बढ़ाने की बात करे, फिर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इंडियन ओशन रीजन की बात ना हो। रशिया ने अपनी नेवल डॉक्ट्रिन में इंडियन ओशन और उसके साथ साथ भारत को खास तौर पर मेंशन किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने अपनी नई नेवल डॉक्ट्रिन में भारत को अपनी इंडियन ओशन रीजन की स्ट्रेटेजी का सेंटर पॉइंट बता दिया है। यानी रशिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत का एक मुख्य रोल होने वाला है। नई स्ट्रेटेजी के मुताबिक रशिया और भारत के बीच नए नेवल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। रशिया भारत के साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन में ऑफशोर हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स की एक्सप्लोरेशन और अंडर वाटर पाइपलाइंस को बिछाने का काम करेगा। रशिया ने अपनी नेवल डॉक्ट्रिन में साफ तौर पर मेंशन किया है कि रशिया की प्रायोरिटी भारत के साथ नेवल और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करना होगी, जबकि सऊदी अरब, ईरान और इराक के साथ कॉपरेशन को बढ़ाया जाएगा। रशिया ने अपनी नेवल डॉक्ट्रिन में स्पष्ट किया है कि वो पायरेसी से लड़ने और स्टेबिलिटी लाने के मकसद से ही इंडियन ओशन रीजन में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाने जा रहा है। रशिया और भारत पहले लॉजिस्टिक सर्विस एग्रीमेंट साइन करने को लेकर बातचीत कर रहे थे। अब जब रशिया खुद इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, तो ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी जल्दी साइन हो सकता है। इसके साथ ही अब फ्यूचर में भारत और रशिया की नेवीज पहले से ज्यादा नेवल युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही रशिया और भारत की नेवीज के बीच हथियारों और डिफेंस टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के आगे और भी कई सारे पैक्ट साइन हो सकते हैं। रशिया इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ बनाने के लिए सूडान में अपना एक नेवल बेस भी बनाने वाला है। रशिया ने साफ किया है कि इंडियन ओशन रीजन में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो भी बाकी वेस्टर्न देशों की तरह भारत के साथ चलना चाहता है। खैर, वैसे देखा जाए तो रशिया चाइना की नेवी के साथ भी अपनी नजदीकियां लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन ओशन में रशिया की प्रेजेंस भारत के लिए अच्छी है या फिर बुरी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।